Brought to you by Golden All-in-One, जो मिटाए सर्दी, सरदर्द, बदन दर्द, खांसी जैसे 10 लक्षण। सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं कोल्डरन ऑल इन वन। रेवती 32 साल की हैं, लखनऊ की रहने वाली हैं। वो प्रेग्नेंट है और ये उनकी दूसरी प्रेगनेंसी है। पहली प्रेगनेंसी में हेल्थ वाइज उन्हें कोई भी खास परेशानी नहीं हुई थी, पर दूसरी प्रेगनेंसी में उन्हें कुछ नया पता चला। रेवती का ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है, उनके पति का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और उनके भ्रूण यानी फीटस का ब्लड ग्रुप अपने पिता की तरह पॉजिटिव है। अब आप पूछेंगे कि इसमें दिक्कत क्या है। अब क्योंकि भ्रूण का ब्लड ग्रुप माँ के ब्लड ग्रुप से अलग है, इस वजह से उन्हें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स ने जांच में पाया था कि अलग ब्लड ग्रुप होने के कारण उनका शरीर भ्रूण को नुकसान पहुंचा रहा था, पर कोई परेशानी वाली बात नहीं है अब, क्योंकि इसका पता टेस्ट में पहले ही चल गया था। इसलिए समय पर रेवती को कुछ इंजेक्शंस लगा दिए गए, जिससे अब उनका बच्चा यानी होने वाला बच्चा सुरक्षित है। पर रेवती बताती हैं कि उन्हें इन सारी बातों की जानकारी पहले नहीं थी। उन्हें पता नहीं था कि उनका ब्लड ग्रुप कैसे उनके ही बच्चे की जान का दुश्मन बन सकता है। वो चाहती हैं कि हम अपने शो पर ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी दें। अब आपने भी ब्लड ग्रुप शब्द तो बहुत बार सुना होगा, पर क्या आपको इसका मतलब पता है? ब्लड ग्रुप आखिर होता क्या है? आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये कैसे तय होता है? प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड ग्रुप कैसे खतरा बन सकता है? और सबसे ज़रूरी बात, अगर खून चढ़ाते समय अगर किसी और ब्लड ग्रुप का खून दे दिया जाए तो फिर क्या होगा? चलिए इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं एक्सपर्ट से। हमारा ब्लड प्लाज्मा नाम के एक तरल पदार्थ में लाल रक्त कोशिका, सफ़ेद रक्त कोशिका और प्लेटलेट से बना होता है। लाल रक्त कोशिका, जिसे हम आरबीसी भी बोलते हैं, उसके सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन, जो एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के अनुसार एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप हमें पता चल सकता है। हमें हमारा ब्लड ग्रुप माता पिता से विरासत में डीएनए के द्वारा प्राप्त होता है। आरबीसी के मेम्ब्रेन पे दो प्रकार के एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ए एंटीजन मौजूद है तो ब्लड ग्रुप ए है, बी एंटीजन मौजूद है तो ब्लड ग्रुप बी है। अगर दोनों एंटीजन मौजूद है तो ब्लड ग्रुप ए बी है। अगर दोनों एंटीजन मौजूद नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ है। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के मुताबिक अब तक 43 से अधिक ब्लड ग्रुप सिस्टम की पहचान हो चुकी है। अधिक महत्वपूर्ण ब्लड ग्रुप सिस्टम है एबीओ एंड आरएच सिस्टम ओनली। एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टेनर नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी। उनके अनुसार हमारे बॉडी में मुख्य 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं: ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। दूसरा महत्वपूर्ण ब्लड ग्रुप सिस्टम है आरएच सिस्टम, जो पहली बार एक रीसस मंकी में खोजा गया था, इसलिए उसे आरएच फैक्टर भी बोला जाता है। आरएच फैक्टर अगर प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव लेबल किया जाता है। अगर आरएच फैक्टर एब्सेंट है तो उसे आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप लेबल किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण रोल है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। अगर किसी व्यक्ति को या मरीज को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है तो उसे कम्प्लीटली मैच ब्लड ट्रांसफ्यूज ही कर सकते हैं। अगर किसी गलती की वजह से मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो उससे हेमोलिसिस और मरीज की जान को खतरा भी हो सकता है। कुछ डिजीजेज है जो पहले से ही ब्लड ग्रुप की जांच करके प्रिवेंट किए जा सकते हैं, जैसे कि हेमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न, जिसमें माता पिता के ब्लड ग्रुप अगर प्रेगनेंसी के पहले ही किए जाए तो ये डिजीज प्रिवेंट हो सकता है। मेडिको लीगल केसेस, पैटर्निटी डिस्प्यूट्स में ब्लड ग्रुप करना बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। ब्लड ग्रुप करवाने के लिए आप कोई भी नज़दीकी ब्लड बैंक या पैथोलॉजी लेबोरेटरी में जा सकते हैं। ये बड़ा से ही सामान्य ब्लड टेस्ट है, जिसमें आपका ब्लड लेके उसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देखा जाता है और आपको ब्लड ग्रुप प्राप्त होता है। अनेक गर्भवती महिलाओं में ये देखा गया है कि उनके फीटस का ब्लड ग्रुप माता के ब्लड ग्रुप से भिन्न होता है। इस अवस्था में माता का शरीर फीटस के आरबीसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से नवजात शिशु में हेमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। उदाहरण स्वरूप, अगर माता का ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव है, पिता का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है और फीटस का ब्लड ग्रुप भी पिता की तरह आरएच पॉजिटिव होता है, और कोई कारणवश फीटस का ब्लड माता के ब्लड सर्कुलेशन में प्रवेश करता है, तभी माता का शरीर उसे फॉरेन बॉडी मानकर
उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करता है। ये एंटीबॉडी IgG टाइप के रहते हैं जो फिटस के RBC को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसमें हेमोलिसिस बनाते हैं और उसकी वजह से फिटस को बहुत सारा हानि और नुकसान होता है। इसे हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न और सीवियर रूप में उसे हाइड्रोप्स फिटालिस बोला जाता है। ये डिजीज़ को आप प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आपको पहले से ही माता का ब्लड ग्रुप और पिता का ब्लड ग्रुप पता हो, और माता को आप इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन देके ये डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। भाई ब्लड ग्रुप बहुत अहम होता है, ये तो हमें हमेशा से पता था, पर क्यों होता है ये आज पता चल गया। इसलिए हर इंसान को अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। अब अगर आपको अपने ब्लड ग्रुप की जानकारी नहीं है तो अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाइए ताकि आपको पता चल सके। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। जानिए दरवाजे का हैंडल या कुर्सी छूने पर आपको एकदम से करंट क्यों लगता है। आपने अपने बगल में बैठे इंसान को जैसे ही छुआ आपको एकदम से करंट लग गया, या कोई कुर्सी छू ली तो करंट लग गया, दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया तो करंट लग गया। कुछ लोगों के साथ साल में 5-10 बार होता है, खासतौर पर ठंड के मौसम में। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ये हमें बताया डॉक्टर गोविंद ने। इसे कहते हैं स्टैटिक करंट। आसान भाषा में समझें तो आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, सामने रखी कुर्सी, पेन, किताब, फ़ोन, सब कुछ ये बने होते हैं एटम्स से। एटम समझ लें किसी भी चीज़ का सबसे छोटा अंश। तो बहुत सारे एटम्स मिलकर वो चीज़ बनाते हैं। एटम्स इतने छोटे होते हैं कि वो नंगी आंखों से दिखते भी नहीं हैं, और एटम से भी छोटे होते हैं वो पार्टिकल जो इन एटम्स को बनाते हैं। हर एटम बना होता है 3 चीज़ों से, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता तो ये न्यूट्रल है। तो ये तो थी बेसिक जानकारी। अब अपना सवाल कि करंट क्यों लगता है। कुछ तरीकों की चीज़ों में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, जैसे कपड़े वगैरह। इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव। आपने इनको छुआ और उसके बाद आपने छुआ किसी ऐसी चीज़ को जिनमें प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं, यानी वो पॉजिटिव चार्ज्ड हैं। ये खास तौर पर मेटल में होते हैं, जैसे दरवाजे का हैंडल। पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में आकर्षित होते हैं, ये सृष्टि का नियम है। इसलिए जब आप दरवाजे का हैंडल छूते हैं जिसमें प्रोटॉन है, और उससे पहले आपने छुआ है कोई कपड़ा जिसमें इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन आपके हाथ से हैंडल की तरफ छलांग मारते हैं, क्योंकि नेगेटिव आकर्षित होता है पॉजिटिव की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन जो आपके शरीर से एकदम से निकलते हैं, उनकी वजह से आपको एक करंट सा महसूस होता है। ये किसी बीमारी के कारण नहीं हो रहा है, तो घबराइए नहीं, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। क्या नींबू पानी पीने से किडनी को नुकसान पहुंच सकता है? कई लोगों को नींबू पानी पीना बहुत पसंद होता है, जैसे मैं। नींबू विटामिन सी से भरपूर होता है। विटामिन सी कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए अहम होता है, लेकिन किडनी की किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों का अक्सर ये सवाल होता है कि उनके लिए नींबू अच्छा है या नहीं। किडनी के मरीजों के लिए नींबू के क्या फायदे या नुकसान हो सकते हैं, ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर करुणा से। उनका कहना है कि सही मात्रा में नींबू लेने से किडनी के मरीजों को आमतौर पर कोई खतरा नहीं होता। नींबू विटामिन सी के साथ एंटीऑक्सीडेंट और सिट्रिक एसिड से भरपूर होता है। ऐसा नहीं है कि नींबू पानी या नींबू का रस पीने से किडनी के मरीजों की कंडीशन खराब हो सकती है। हालांकि बहुत अधिक नींबू लेने से कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। बहुत अधिक नींबू से दस्त और उल्टी हो सकती है। बहुत ज्यादा नींबू का सेवन करने से आपको दस्त हो सकते हैं, उल्टी महसूस हो सकती है। नींबू पानी एक डायूरेटिक के तौर पर भी काम करता है। इसका मतलब है कि ये शरीर से फ्लूइड बाहर निकालने में मदद करता है, और इसलिए आपको इसे पीने के बाद बार बार पेशाब महसूस होता है। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि नींबू पानी पीने से क्रेटिनिन का लेवल घटने में मदद मिलती है। अब क्रेटिनिन क्या होता है? हमारी किडनी टॉक्सिन और वेस्ट को बाहर निकालने का काम करती है। इन्हीं वेस्ट में क्रेटिनिन नाम का भी एक केमिकल प्रोडक्ट होता है। जब आपकी मांसपेशियां एनर्जी का इस्तेमाल करती हैं, तब उनको बनाने वाला ऊतक यानी टिश्यू टूट जाता है। इस टूटे फूट से क्रेटिनिन बनता है। एक व्यक्ति में जितनी अधिक मांसपेशियां होंगी, ब्लड में उतना ही अधिक क्रेटिनिन भी मौजूद होगा। इसे किडनी बाहर निकालने का काम करती है। किडनी कितनी मात्रा में क्रेटिनिन बाहर करेगी, ये उम्र और किडनी की कंडीशन पर भी निर्भर करता है। जब किडनी किसी वजह से ठीक से काम नहीं कर रही होती है, तो ब्लड में क्रेटिनिन का लेवल बढ़ सकता है, लेकिन नींबू पानी क्रेटिनिन लेवल को बढ़ा या घटा नहीं सकता है। अपने खान पान में आपको नींबू शामिल करना चाहिए। नींबू पानी कभी भी पिया जा सकता है। अगर आप सुबह खाली पेट नींबू पानी पीते हैं तो ये और भी अच्छा है। तो इस बात से बिल्कुल परेशान मत होइए कि आपको किडनी की कोई प्रॉब्लम है और आप नॉर्मल मात्रा में नींबू पानी पी रहे हैं तो आपको किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है।
है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।